Morning students, so before starting our today's class, let us quickly study what we have studied yesterday, okay, or revise what we have studied yesterday. So yesterday we have studied about the uses of NaOH, okay. So NaOH के यूज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या क्या यूजेस होते हैं, ओके तो ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है. इट इज़ यूज टू मेक सोप एंड डिटर्जेंट, ओके. तो ये सोप और डिटर्जेंट फैक्ट्रीज में इसका यूज़ होता है, ओके. पेपर मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ होता है. इट इज़ यूज इन ऑयल रिफाइनिंग, ये ऑयल रिफाइनिंग में इसका यूज़ होता है. ऑयल जो होता है क्रूड ऑयल जिसको कच्चा तेल बोलते हैं, उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए पेट्रोलियम, डीजल, इन सबको अलग अलग सेपरेट करने के लिए इसका यूज़ होता है, ओके. एंड इट इज़ यूज इन द पीवीसी मैन्युफैक्चरिंग. पीवीसी मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? जो हम लोग के घर में पाइप्स जो टैंक वैंक होते हैं उनमें लगते हैं ना पाइप, ओके. तो कैसे होते हैं? वो पॉलीविनाइल क्लोराइड के बने होते हैं, उन्हीं को हम लोग पीवीसी बोलते हैं, ओके. एंड नाउ इनका हम लोग पेस्टिसाइड बनाने के लिए भी NaOH का यूज़ करते हैं, ओके. सो वी हैव स्टडीड अबाउट द अनदर केमिकल दैट वाज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और bleaching powder. So its chemical name is calcium oxychloride and its common name is bleaching powder. Its chemical formula is CaOCl2, okay. So calcium oxychloride उसका chemical name है और उसका common name क्या है? bleaching powder. इसका chemical formula क्या है? CaOCl2. ये कैसे प्रिपेयर होता है? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम, ओके. तो उसका क्लोरीन को जब हम रिएक्ट कराते हैं ड्राई स्लेक्ड लाइम से तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्रोड्यूस होता है. सो दिस वन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड इट इज़ रिएक्टेड विद क्लोरीन, देन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज फॉर्म्ड विद द रिमूवल ऑफ वाटर. सो व्हाट आर इट्स यूज? इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इन केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे. डिसइंफेक्टिंग वाटर के लिए जो बड़े बड़े ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं उनमें इसका यूज़ होता है फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर. ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री, अगेन इसका पेपर फैक्ट्री में यूज़ होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का. और कॉटन और लिनन को ब्लीच करने के लिए इसका यूज़ होता है. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट अनदर केमिकल विच इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके. So today we are going to study about a new chemical which is baking soda. So it is the common name is baking soda and its chemical name is sodium hydrogen carbonate. Sodium hydrogen carbonate. So its formula is NaHC. So where do we use sodium hydrogen carbonate or baking soda? We mainly use this chemical in our kitchen, okay, for making our food items crispy. Crispy मतलब कुरकुरा बनाने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं. And for baking our cake also we use sodium hydrogen carbonate. So let us study about its preparation. तो इसके preparation पे हम लोग पहले फोकस करते हैं कैसे प्रिपेयर करते हैं इसको. ओके. सो इट इज़ प्रिपेयर्ड. ये कैसे प्रिपेयर होता है? ये NaCl से प्रिपेयर होता है व्हेन इट इज़ रिएक्टेड विद वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, ओके. इट इज़ रिएक्टेड विद NaCl and what is NaCl? Sodium chloride and carbon dioxide, water, and NH3 is what? Ammonia. Then NH4Cl is formed and what is formed? NaHCO3 is formed. NaHCO3 is formed, okay. So NaCl के साथ में हम किसका रिएक्शन कराते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का और अमोनिया का. तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है? What do we get as the product? We get ammonium chloride and sodium hydrogen carbonate, which is our baking soda. So we will quickly name them. It is sodium chloride, and we all know this is carbon dioxide, water and ammonia, okay. So this one is ammonia,
and this one is what? Ammonium chloride. Ammonium chloride. And this one is what? Our baking soda, sodium hydrogen carbonate. ओके, सो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन. ये कैसे बनता है? NaCl के साथ में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड, व्हेन वी रिएक्ट NaCl विद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अमोनिया, देन sodium hydrogen carbonate NaHCO3 is formed along with ammonium chloride NH4Cl. Okay, now we will study when we will heat sodium hydrogen carbonate, then what we will get. Okay, so this one is sodium hydrogen carbonate is NaHCO3, and when we will heat, what we will get as the product? We will get Na2CO3, which is sodium carbonate, and with the removal of water and carbon dioxide. So let us balance this equation. Here Na atoms are 2, here also 2 Na atoms are there. Now carbon atoms, okay, 2 carbon atoms are also there. Hydrogen atoms 2 are here, 2 are here also, and 6 oxygen atoms, 3 here, 3 here. So now this equation is completely balanced. So how will you learn this? See, when we will heat sodium hydrogen carbonate, then sodium carbonate is formed with the removal of water and carbon dioxide. जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा को, इसको क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा को हम लोग हीट करेंगे तो हमें प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिलेगा? इट विल डिकम्पोज टू गिव अस सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट विद द रिमूवल ऑफ वाटर एंड CO2. ओके, तो अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है कि अगर हम बेकिंग सोडा को या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? वी विल गेट sodium carbonate Na2CO3 with the removal of water and carbon dioxide. Okay, now we will study about the uses of sodium hydrogen carbonate. So its first most important use is the manufacturing of baking powder. Okay, तो बेकिंग सोडा का सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ क्या होता है कि इसको हम यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर. सो बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? बेकिंग पाउडर इज़ द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड सम एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड. ओके, तो हमारे पास बहुत सारी एसिड्स होती हैं जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, लेकिन ये सारी एसिड्स को हम लोग हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, इनको हम चख नहीं सकते हैं, ईट नहीं कर सकते. ओके, सो सम ईडेबल एसिड्स आर आल्सो देयर सच एज टार्टरिक एसिड. जब हम टार्टरिक एसिड को बेकिंग सोडा में ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? बेकिंग पाउडर. सो बेकिंग पाउडर इज द मिक्सचर ऑफ what? Baking soda, and tartaric acid. ओके, तो अब बेकिंग पाउडर हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि इसको हम लोग किचन में बहुत जगह पे यूज़ करते हैं. ओके, सो नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि बेकिंग पाउडर का यूज़ क्या होता है. तो हम लोग इसको केक मैन्युफैक्चरिंग में इसको यूज़ करते हैं. जब केक बनाते हैं तो बेकिंग पाउडर को ऐड करते हैं. ओके, तो क्या होता है मैकेनिज्म? जब बेकिंग पाउडर को हम ऐड करते हैं या फिर किसी वाटर में डिज़ोल्व करते हैं बेकिंग पाउडर को, तो वो क्या करता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है. ओके, तो क्या होता है कि सी अभी हमने इसको क्या किया था? हीट किया था. सी वो जब हम
बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं या फिर बेकिंग पाउडर को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा एंड रिमूवल विद द रिमूवल ऑफ वाटर एंड CO2। लाइकवाइज ऐसे ही जब हम बेकिंग पाउडर को हीट करेंगे, ठीक है, बेकिंग पाउडर को हम लोग हीट करेंगे या फिर इसको डाइल्यूट करेंगे या फिर वाटर इसमें ऐड करेंगे, क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। या तो हम इसको हीट करेंगे या वाटर ऐड करेंगे, तो क्या होगा, इसमें क्या बनेगा, CO2 के साथ में वाटर रिलीज होगा एंड सोडियम कार्बोनेट बनेगा। ओके, सो नाउ व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केक के मैन्युफैक्चरिंग सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि जब हम इसको हीट करते हैं बेकिंग पाउडर को तो CO2 रिलीज होती है। जब CO2 रिलीज होती है तो ये जो हमारा डाउ है, जो कि हमने मैदा यूज़ किया है केक मैन्युफैक्चरिंग में, उसको फुला देता है, ओके, फ्लफ़ी बना देता है उसको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है बेकिंग पाउडर का। ओके, so when this carbon dioxide formed it will make the dough fluffy। okay, fluffy मतलब इसको spongy बना देगा। okay, and now its second important use is it is used for in the manufacturing of fire extinguishers। okay, तो ये एक इसका और important use है कि ये fire extinguishers में manufacturing में इसका use होता है। सो इट इज़ अ बेस, सो इट इज़ ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। एंटासिड्स क्या होते हैं, ये जो एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, हमारे स्टमक में जब कभी भी एसिडिटी हो जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग एंटासिड्स लेते हैं, एंटासिड टैबलेट्स। तो उसमें एक ये इंग्रेडिएंट के तौर पे एक्ट करता है। ओके, सो इट इज़ ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटासिड्स। ओके, so that's it for today। so I hope that you have understood what I have taught you। so tomorrow we will start with some another chemical। till then, goodbye।